Hello friends, welcome to my YouTube channel Excellent Computer Education. सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि आप जो हैं एक्सेल में किस तरीके से परचेज रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको परचेज रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पर अपने सेल के अंदर फर्स्ट कॉलम में आपको डालना है सीरियल नंबर के बाद आपको सेकंड कॉलम में लेना है प्रोडक्ट नेम भी ले सकते हैं आप। दूसरा आप आइटम नेम भी यहाँ पर ले सकते हैं। आपने यहाँ पर डाल दिया नेम आइटम नेम के बाद आप यहाँ पे लेंगे आइटम। नेक्स्ट सेल आपको लेना है। यहाँ पर अगर आप इस सेल को बड़ा करना चाहते हैं तो आप उस सेल के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर रो पे डबल क्लिक करते हुए आप इसको बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर लेंगे क्वांटिटी मीन्स कितनी मात्रा में आप वो आइटम ख़रीद रहे हैं। क्वांटिटी के बाद आप यहाँ पर लेंगे आपका जो है यूनिट के बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर लेंगे यहाँ पर आप लेंगे रेट के बाद आप नेक्स्ट लेंगे। आपको अगर पहला अक्षर बड़ा करना है तो आप उस अक्षर को शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे। आप यहाँ पर रेट लेंगे। रेट के बाद आप नेक्स्ट लेंगे यहाँ पर अमाउंट के बाद आप यहाँ पर अगर डिस्काउंट आपको देना है तो आप डिस्काउंट की कंडीशंस भी ले सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिया DISCOUNT डिस्काउंट के बाद आप यहाँ पर जो है डिस्काउंट, अगर आपको क्लास का मालूमात है, क्लास की जानकारी है आपको, तो आप यहाँ पर क्लास डाल सकते हैं। जैसे आपने कहा आपके पास क्लास है 2.5%। यहाँ से आपका सेल जो है यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे आप। डबल क्लिक करते हुए यहाँ से आप सेल को बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट लेंगे। यहाँ पर आपको लेना है नेट अमाउंट। आपको क्या निकालना है? नेट अमाउंट, यानी कि जो आपको वैल्यू पे करना है, क्योंकि आप परचेज रिकॉर्ड बना रहे हैं तो आपने जो वैल्यू पे किया है वो यहाँ पर आप लेंगे। नेट अमाउंट में आप वो वैल्यू लेते हैं जो आपको पे करना है या जो आपने पे किया है। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर डालना है। सीरियल नंबर डालने के लिए आप यहाँ पर जो है 1 प्रेस करेंगे। 1 प्रेस करने के बाद यहाँ से आप जो है इसके कॉर्नर पर पहुँचेंगे। कॉर्नर पे आपको जो है जो आपका कर्सर है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर जैसे ही ये कर्सर आपका चेंज होगा आप इसको क्लिक करते हुए इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करते हुए आप यहाँ से जो है इसको कमांड देंगे फिल सीरीज, तो आपको इस सीरीज में ले सकते हैं। आपने कहा आपको 10 आइटम की लिस्ट तैयार करनी है तो आप यहाँ पर इस कंडीशंस में इसको लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आइटम नेम डालना है। सपोज डेट फर्स्ट आइटम आपके पास जो है वो CPU है। फर्स्ट आइटम आपके पास क्या है? CPU है। तो आप यहाँ पर प्रेस कर देते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे आपने दिया कि आपके पास जो क्वांटिटी है वो 20 नोट्स में है। ये आपके पास किस में है? यूनिट किस में है? नोट्स में है। नोट्स देने के बाद आपने यहाँ पर रेट लेना है। सपोज डेट आपने रेट दिया कि आपके पास 12,500 रेट अमाउंट यहाँ पर रेट है। अब आपको अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए आप जो है इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के लिए आप इक्वल टू प्रेस करते हैं एक्सेल के अंदर। इक्वल टू प्रेस करने के बाद जो आपकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी वाला सेल या तो आप टाइप कर देंगे या उसके ऊपर क्लिक करते हुए आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे किसको? क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे आप जो आपका रेट सेल है उससे। रेट किस में है? ई वाले सेल में है, यानी कि E5 सेल से आप इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके पास अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट के बाद आपको यहाँ पर निकालना है डिस्काउंट। डिस्काउंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं? इक्वल टू जो आपका अमाउंट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको डिस्काउंट का क्लास दिया हुआ है, जैसे आपको डिस्काउंट का क्लास दिया हुआ है 2.5%, शिफ्ट के साथ 5 से आप परसेंटेज ले सकते हैं। यहाँ पर आप एंटर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? अमाउंट डिस्काउंट का वैल्यू निकल जाएगा कि आपको कितना डिस्काउंट, इस पर जो आइटम आपने ख़रीदा है उस पर कितना डिस्काउंट आपको मिला है। उसके बाद आपको नेट अमाउंट निकालना है। तो नेट अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इक्वल टू जो आपका टोटल अमाउंट है उसको आप क्या कर देंगे? उसको आप जो है माइनस करेंगे
किससे, उसको आप जो है डिस्काउंट वैल्यू से माइनस करेंगे जो आपने अभी निकाला है। एंटर करते हुए यहाँ पे नेट अमाउंट निकल जाएगा। अब आपने जो है 3 फॉर्मूलाज अप्लाई किए हैं। सबसे पहले अमाउंट में आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है। अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर इस जगह पर आपका जो यहाँ पर अगर आप देखें जो आपके कॉलम नंबर दिए हुए हैं, कॉलम ABCD जो आपको दिए हुए हैं, इनके ऊपर आप देखते हैं तो आपके पास फॉर्मूला बार है। फॉर्मूला बार में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको फॉर्मूला नज़र आएगा। जो भी फॉर्मूला आपने लगाया हुआ है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखते हैं तो आपको जो है यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखते हैं तो इसका फॉर्मूला आपको दिखाई देगा जो भी आपने नेट अमाउंट में फॉर्मूला लगाया हुआ है। इस तरीके से हम तीनों फॉर्मूलाज को क्या कर लेते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। क्लिक बटन दबाते हुए हम इन तीनों को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कॉर्नर पे पहुँचते हैं और कॉर्नर पे पहुँचते हुए सेम उसी कंडीशंस में हम इसको या तो ड्रैग कर देते हैं या डबल क्लिक कर देते हैं तो ये वहाँ तक आ जाएगा जहाँ तक हमने शीट में सीरियल नंबर दिया हुआ है। उसके बाद हम इसको यहाँ से यहाँ तक इन सेल को सिलेक्ट करते हैं। इन सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हमें कमांड मिलता है मर्ज एंड सेंटर। तो हम यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कमांड पर पहुँचते हुए इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते हुए यहाँ पर हम जो है क्या निकालना चाहते हैं, हमने क्या कमांड दिया है, इसको मर्ज एंड सेंटर कमांड दिया है। हम क्या निकालना चाहते हैं, हम यहाँ पर ग्रैंड टोटल निकालना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं ग्रैंड टोटल, GRAND ग्रैंड टोटल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कुल योग। यानी कि टोटल जो आपने अगर आप माल खरीद रहे हैं, टोटल जो आप माल खरीदेंगे उसका जो है जो टोटल अमाउंट होगा वो क्या होगा, वो आपको ग्रैंड टोटल में निकालना है। और ग्रैंड टोटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल टू यहाँ पर आप डालते हैं सम देने के बाद यहाँ पर आप डालते हैं सम देने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक का सेल में आपने अमाउंट लिया है, जो आपका नेट अमाउंट वाला सेल है वो लेंगे, आप फर्स्ट सेल लेंगे। उसके बाद आप अनुपात निशान लगाएंगे। अनुपात का सिंबल लेने के बाद आपको लास्ट सेल लेना है, जो आपका नेट अमाउंट का लास्ट सेल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पूरा जो आपका कॉलम है ये क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, आफ्टर देन आप एंटर करेंगे तो आपके पास नेट अमाउंट निकल जाएगा। इस तरीके से आप नेट अमाउंट निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको शीट को प्रिंट करना है और आपको जो आपके सेल्स हैं उनको अलग अलग शो कराना है तो आप पूरी शीट को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद उसको क्या कर देंगे, आप ऑल बॉर्डर कमांड दे देंगे। यानी कि पूरी शीट में अगर आपको बॉर्डर लेना है तो पहले आपको शीट को क्या करना होगा, पहले आपको शीट को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बॉर्डर कमांड मिलेगा। आपका जो होम मेन्यू है, होम मेन्यू के अंदर आपको फ़ॉन्ट में बॉर्डर कमांड मिलेगा। यहाँ से आप ऑल बॉर्डर कमांड देते हुए पूरे सेल में बॉर्डर ले सकते हैं। इन सेल को, लास्ट वाले सेल को भी आपको बॉर्डर देना है तो ऑल बॉर्डर कमांड देते हुए आप सेल में यहाँ पर बॉर्डर ले सकते हैं। इस कंडीशंस में आप जो है अपनी शीट को प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आपने जो फॉर्मूलाज लगाए हैं उनसे अगर आप आगे कोई भी जो है आइटम डालते हैं, जैसे आपने कहा नेक्स्ट आइटम आपके पास MOUSE माउस है, माउस की आपने क्वांटिटी दिया कि आपके पास माउस की जो क्वांटिटी है वो 50 है। अमाउंट कितना, यूनिट किस में है, आपने कहा यूनिट आपके पास पीस में है तो आप पीस को शॉर्टकट में लिख देते हैं PCS। उसके बाद आपने यहाँ पे रेट डालना है। आपने रेट दिया कि आपके पास 230 रेट है तो यहाँ पर कैलकुलेशन बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। अगर आप देखते हैं तो आपका अमाउंट भी बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है, डिस्काउंट भी बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है, आपका नेट अमाउंट भी बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए आया है क्योंकि आपने पहले शीट बनाई है उसमें जो फॉर्मूलाज आपने यूज़ किए हैं उनको आपने क्या किया है, ड्रैग किया है। और ड्रैग करने के बाद आप देखते हैं कि जो आपका ग्रैंड टोटल है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है। अगर आप ग्रैंड टोटल को यहाँ से आप लेफ़्ट में लाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से जो है अरेंजमेंट में पहुँचेंगे। अरेंजमेंट में पहुँचते हुए आप लेंगन टेक्स्ट राइट, इसको राइट कमांड दे देंगे तो आप इसको राइट में आप इसको ला सकते हैं। यहाँ से आप राइट में ले सकते हैं और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट में लाना चाहते हैं तो इसको लेफ़्ट में भी ला सकते हैं। लेफ़्ट कमांड से आप इसको लेफ़्ट में ला सकते हैं और राइट से आप राइट में ला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।